बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। जनाब, कल से बेशुमार पैगामात, बेशुमार मैसेजेस व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर मेरे पास आ रहे हैं। मैं माजरत करूंगा कि जनाब मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन इतने जो मैसेजेस की तादाद है, वक्त की किल्लत होती है, मसरूफियात होती है, हर एक के मैसेज का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन बेशतर मैसेजेस, बेशतर पैगामात जो है ना, वो खुशखबरी के हवाले से, आगे के सवालात के हवाले से, जो कि यकीन जानिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे शायद लग रहा था ऐसा कि लोग इस सारे वाक़े को अब भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितना लोगों का इसमें इंटरेस्ट था, जितना लोग इस चीज़ों को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, और ज़हीर और शब्बीर की गिरफ्तारी से पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लोग फरामोश कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। अक्सर लोग शिकायत करते थे और ये बात कहते थे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना डिले होता है उतना ऐसा लगता है कि जनाब इंसाफ नहीं हो रहा है। लेकिन जब कल ये गिरफ्तारी की खबर निकल कर सामने आई, लोगों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स निकल कर सामने आया, और ये देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग अभी तक इस केस में दिलचस्पी रखते हैं, तजस्सुस रखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। अब जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपको दो बड़ी चीज़ें बताऊंगा। एक तो जनाब ये कि पुलिस का रवैया ज़हीर और शब्बीर के साथ क्यों दोस्ताना टाइप का है, क्यों इतना प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन है, क्यों उसको हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गई। बाकायदा से ये कहते हैं ना रस्म, ये रस्म कही जाती है कि जब अदालत कहती है ना इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनका हाथ पकड़ के उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है। बाकायदा से उनको हथकड़ी पहनाई जाती है। ये बाकायदा तौर पर इस तरह का अमल, बज़ाहिर ये लगे कि वो भाग सकता है, नहीं भाग सकता, वो फरार हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उसको हथकड़ी ज़रूर पहनाई जाती है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, और अगर आप नहीं करते तो ये प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी होती है। और दूसरी बड़ी बात जनाब, ज़हीर और शब्बीर के होश ठिकाने आ गए पहली रात में। लांडी जेल में जो उन्होंने पहली रात गुजारी, उनके साथ क्या सलूक हुआ, क्या मामलात हुए, अक्सर लोगों के सवालात हैं, बेशतर सवालात जनाब, किस तरह के मामलात उन्हें गुजरे। तो जनाब, अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको दोनों चीज़ें आपको इस व्लॉग में रखूंगा, तो व्लॉग आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, फोरम आपके पास हाजिर है। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो फॉलो ज़रूर कीजिए। जो मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जनाब, सबसे पहले हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज़ ज़हीर और शब्बीर को गिरफ्तार किया गया, तो देखने में ही आया, जो कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, गवाह मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब पुलिस एहलकार, वीडियोस मौजूद हैं, ज़हीर और शब्बीर को पुलिस एहलकार बीच में था और दोनों जनाब उनको लेके जा रहे हैं, उनको जाके बड़े मजा प्यार मोहब्बत से उनको गाड़ी में बिठा दिया। अच्छा, ये उसूली तौर पर रवैया नहीं होता। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी को बाकायदा तौर पर अदालती अहकामात पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसको हथकड़ी पहनाई जाती है, और हथकड़ी पहनाने के बाद इस बात से कतई नज़र कि वो फरार होगा या नहीं होगा, उसको गाड़ी में लाके बिठाया जाता है। ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये फॉलो करने होते हैं। लेकिन क्यों ऐसा नहीं किया गया ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद उनको लांडी जेल मुंतकिल किया गया। जब लांडी जेल मुंतकिल किया गया तो जनाब एक और रस्म होती है जिसको मुलायजा कहा जाता है, और ये वर्ल्ड के हिसाब से आप समझ लें कि अल्लाह ना करे कोई गिरफ्तार हो, अगर उसने जुर्म किया तो गिरफ्तार हो नहीं, लेकिन मैं बेगुनाह की बात कर रहा हूँ। तो जनाब उसके पास से जो जो चीज़ें बरामद होती हैं, क्योंकि वो तो अदालत से गया है, उसको नहीं मालूम था कि उसको आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उसके पास जो कपड़े होते हैं, जो उसके पास बिलोंगिंग्स होती हैं, जो एसेसरीज होती हैं, हैंड फोन हो गया, या मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, XYZ जितनी चेन वगैरह हो गई, ये तमाम चीज़ें उससे उतरवाई जाती हैं और अपनी तहवील में रखी जाती हैं, और बाकायदा इसका इंदराज किया जाता है कि एक चीज़ें उसके पास रखती हैं। उसके बाद उनकी चेकिंग होती है। अब मैं ऑनेस्टली आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, और मैं अपने अल्फाजों पर माजरत भी करूंगा, लेकिन अगर मैंने आपको चीज़ें नहीं बताई तो फिर इस वीडियो का मकसद नहीं होगा। उनकी बाकायदा तौर पर चेकिंग की जाती है बरहाना करके, और ना सिर्फ बरहाना करके, आपके सारे कपड़े उतार के चेकिंग की जाती है जनाब, कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आप छुपा के अंदर लेके जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बाहर से अंदर मंगवाई जाती हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, आप फ़ोन छुपा के ना ले जाएं, सैटेलाइट फ़ोन ना हो, कोई छोटा सा फ़ोन ना ले जाएं, जिससे आप बैरूनी दुनिया या बाहर की दुनिया से कोई राब्ता कर सके, कोई कनेक्शन कर सके, अंदर के हालात बता सकें, इसलिए प्रॉपर चेकिंग की जाती है। लेकिन ये सिर्फ बरहाना हद तक नहीं महदूद होती, मतलब बरहाना करने के बाद भी कुछ मामला होते हैं। आपके दांतों के जो साइड्स होते हैं उनमें बाकायदा चेक किया जाता है कि आपने कोई चीज़ छुपाई भी नहीं है। इसके अलावा दीगर जो हसास मकामात होते हैं ना, उनकी भी बाकायदा चेकिंग की जाती है। हाथ डाल के चेक किया जाता है कि यार आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप छुपा के जेल के अंदर लेके जा रहे हैं। तो जनाब ज़हीर और शब्बीर
اچھا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کو جیل کے کپڑے پہنائے جائیں گے, ان کو جیل سے لے کر آیا جائے گا, نہیں لے جائے. ابھی یہ کیس چل رہا ہے, ٹرائل چل رہا ہے. جو انڈر ٹرائل ملزمان ہوتے ہیں یعنی جن کا ٹرائل ابھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ جناب یہ ایویڈنس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ چیزیں خراب کر سکتے ہیں یا پھر فرار ہو سکتے ہیں, تو عدالت ان کی ضمانت منسوخ کر دیتی ہے اور ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیتی ہے. ان کو جیل میں نہیں رکھا جاتا ہے, تھانے میں نہیں رکھا جاتا, جیل میں رکھا جاتا ہے, لیکن بنیادی سہولیات ان کو میسر ہوتی ہیں. جیسے آپ سمجھ لیں کہ لائٹ, پنکھا, پانی, ٹھنڈا پانی بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو کھانے کی چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں, تمام چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں. کپڑے انہوں نے وہی پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو کپڑے وہ پہن کر آتے ہیں, جو کپڑے پہن کے وہ جیل کے اندر آئیں گے انہی کپڑوں کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے. جیل کے کپڑے اس وقت پہنائے جاتے ہیں جب ان کو سزا سنا دی جاتی ہے. یہ آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا, بہت سارے معاملات میں دیکھا ہوگا. لیکن پہلی رات جو گزری ہے کافی زیادہ کرب زدہ رات, کافی زیادہ مشکل رات سحیر اور شبیر کی گزری ہے, اور وہ تمام لوگ خاموش ہو گئے. مجھے حیرت ہو رہی ہے جو اس کی تعریفوں کی پل پہ پن باندھے جا رہے تھے, بہت ساری چیزیں ایسی پڑھ رہے تھے, بہت ساری چیزیں ایسے بتا رہے تھے, بہت سارے ایسے معاملات کر رہے تھے, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جناب ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ترجمانی کرتے پھر رہے ہیں وہ لوگ. کل سے میں دیکھ رہا ہوں یار غائب ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. اب جناب ان کی بیل اپلیکیشن دائر کی جائے گی, اور بیل اپلیکیشن دائر کرنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں, لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بیل اپلیکیشن دائر کر دی جائے. اس میں بھی ایک طویل سماعت ہوگی, طویل چیزیں ہوں گی, طویل معاملات ہوں گے, اور اس کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ جناب ان کی ضمانت ہونی یا نہیں ہونی. لیکن تب تک ان کو جیل کے اندر دیگر قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے گا, دیگر قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا. لیکن ان میں اور دیگر قیدیوں میں ایک ڈفرینشیٹ آپ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جناب یہ اپنے ذاتی کپڑوں میں, جس میں یہ عدالت سے جیل آئے ہیں انہی کپڑوں میں رہیں گے, باقی لوگوں نے جیل کے کپڑے پہنے ہوں گے. ہاں جو جیل کے معاملات ہوتے ہیں, جیل کی چیزیں ہوں, اس میں انہوں نے وہی ہاتھ بٹانا ہوگا جو ایک باقاعدہ طور پر قیدی جس کو سزا سنائی جا چکی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں کرے گا. تو جناب یہ تمام معاملات تھے. میں چاہوں گا کہ اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. اور جناب انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ فالو کرنا چاہیں فالو کریں. جو میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.